स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएन ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में, एसएन सॉल्यूशंस में। आज हम आपको पॉलिटेक्निक का जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी या किन किन प्रमाण पत्र के आपकी आवश्यकता होंगे, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। इसके बाद आप अगर पॉलिटेक्निक में दाखिला लेते हैं तब हम मैथ्स भी पढ़ाते हैं, जिससे कि आपको आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के वीडियो भी आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे पहले अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब की बार सब जिलों में होगा, तो कहीं पर भी जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उनको मैं क्रमवाइज इकट्ठा कर लिया हूँ कहीं से, फिर उसको मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और कैसे ले जाना है इसको भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ले जाना है क्या कि प्रवेश पत्र, जो आपने जी-कप यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपने दी है यूपी पॉलिटेक्निक की, उसका आपको प्रवेश पत्र लेकर के जाना है, यानी कि एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। दूसरे पे बात करें, आपका रैंक कार्ड, जिसमें आपका नंबर और रैंक कार्ड दोनों लिखा है, जिसको आप स्कोर कार्ड भी कहते हैं, उसको भी अपने साथ में ले जाना है। इसके बाद आपको तीसरा जो कि आय प्रमाण पत्र है, इसको भी ले जाना है। लेकिन जो अब आपको एक बता दें कि आय प्रमाण पत्र के अलावा आपको आय प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। कैसे? आय प्रमाण पत्र आप ले जाएंगे और किसी भी साइबर कैफे वाले से बोलेंगे भैया इसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकाल दीजिए, तो आपका वो सर्टिफिकेट निकाल के दे देगा। यानी कि इस तरीके से हमने आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए। अब पांचवें की बारी आती है, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र। क्या कहते हैं? निवास प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। इसके साथ निवास प्रमाण पत्र के साथ आपको उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। इसके बाद आपको 7वां जो आपका है जाति प्रमाण पत्र। कौन सा? जाति प्रमाण पत्र, जो कि जर्नल आने की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी अदर वाले जाति प्रमाण पत्र ले जाएंगे और इसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे साथ में। अब बात आती है 7वां हमारा जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब 8वां आपका कौन सा हो जाता है? 8वां आपका हो जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। कौन सा? 8वां आपका हो जाता है चरित्र प्रमाण पत्र। आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर के साथ में जाना है, जो कि आप जिस विद्यालय में पहले पढ़ रहे थे वहीं से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको आप ले जाकर के वहां जमा कर सकते हैं। अभी बात करें अगर अपने अलग टॉपिक की, अगर हम अलग टॉपिक की बात करें तो देखिए आपका 10वां जो ले जाना है वो आपको क्या ले जाना है? स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट। इस पर सीएमओ की दस्तखत भी होनी चाहिए, सीएमओ का मोहर होना चाहिए, चीफ मेडिकल ऑफिसर की आपकी दस्तखत मोहर के साथ आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जाएगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर बेहद जरूरी है, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि आपको वो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, वो कॉलेज की सीट अलॉटमेंट हुई है। तो आपका 11वां और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक, अभी अगर हम इसके बाद खत्म करें परिचर्चा, थोड़ा सा और बाकी है। एक प्रमाण पत्र के बारे में आपको नहीं बताया, तो वो प्रमाण पत्र आपका कौन सा है? शुल्क रसीद। कौन सा है आपका? वो आपका है शुल्क रसीद। यानी कि आपको प्रवेश पत्र, रैंक कार्ड, ठीक, सभी प्रवेश पत्र, रैंक कार्ड, आय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद आपको ले जाना है निवास प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ, जाति प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के साथ, चरित्र प्रमाण पत्र, सीट अलॉटमेंट लेटर और शुल्क रसीद। शुल्क रसीद से यह तात्पर्य है कि आपने शुल्क जमा करी होगी पहले सीट रिजर्व करने के लिए। फ्रीज प्लॉट 2 होता है, इसकी चलिए हम फ्रीज और फ्लोट दोनों की चर्चा कर लेते हैं। कौन सा होता है? एक तो होता है आपका फ्रीज और एक आपका होता है फ्लोट। कौन सा होता है? एक आपका होता है फ्रीज, एक होता है फ्लोट। फ्रीज क्या होता है? फ्रीज होता है कि आप कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज में आपको दाखिला लेना है, तब आप फ्रीज ऑप्शन
सेलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको अगर दूसरे कॉलेज में काउंसलिंग करवानी है तो आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और कॉलेज को फ्लॉट कर देंगे। फ्लॉट का मतलब होता है कि आपने, फ्लॉट का मतलब क्या होता है कि आपका ये कॉलेज तो पहले रिजर्व है, फ्लॉट वाला कागज जो आप फ्लोट मार रहे हैं जिस कॉलेज को, वो आपका रिजर्व है और आप दूसरी काउंसलिंग के लिए एबल हैं और दूसरी काउंसलिंग के लिए आप योग्य हैं, दूसरी काउंसलिंग आप करवा सकते हैं। ठीक, तो दूसरी काउंसलिंग में आपका होगा क्या कि अगर दूसरी काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है, अगर दूसरी काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है तब तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जिस कॉलेज को आप फ्लॉट मारे हैं वो कॉलेज आपका रिजर्व होता है, आप उस कॉलेज में जाकर के अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो ठीक, आपको फीस और फ्लॉट वाला हमने सब कुछ बता दिया। आपको कितने कितने प्रमाण पत्र आपको ले जाना आवश्यक है वो भी बता दिया। सारे प्रमाण पत्र जो थी, वेरिफिकेशन, जात प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, रैंक कार्ड, आय प्रमाण पत्र, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इत्यादि जितने सारे थे, सारे सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगर गैप है, तो एक चीज़ हम भूल गए हैं, उसको हम यहाँ पे परिचर्चा कर लेते हैं कि अगर आपका गैप है, यानी कि आपने कोई भी डिग्री के बीच अंतराल है, आप गैप कर कुछ गैप के बाद ये डिग्री लेना चाहते हैं, डिप्लोमा लेना चाहते हैं, तो आपको वकील के द्वारा एक गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा साथ में। और हम बता दें कि इन सब की कितनी प्रति ले जानी है, तो आप सबको इन सब की इन सबकी दो प्रति ले जानी है। कितनी प्रति? दो प्रति ले जाकर के आपको कॉलेज में जमा करना है और दो प्रति के साथ आप एक फाइल ले लेंगे, खाकी वाली फाइल ले लेंगे जिसमें आपका डॉक्यूमेंट सारा नत्थी कर लेंगे, यानी कि धागे से मोड़ लेंगे। इसके बाद दो अलग अलग फाइलें लेंगे जो कि आपकी कॉलेज में जमा हो जाएगी। ठीक, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।